नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार के दास्तान में। ले आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। तो सीधे आते हैं आज की पार्ट पर। रात का वक्त, बाहर हल्की हवा चल रही थी और बालकनी में लटके वाइंड चाइम्स धीरे धीरे बज रहे थे। शहर की लाइट्स दूर तक चमक रही थी। प्रियांक लिविंग रूम में काउच पर बैठी थी। उसके हाथ में फ़ोन था, लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं बल्कि सोच में गुम था। उसके माइंड में बस एक ही सवाल बार बार आ रहा था, आतिक का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तभी किचन से मेघना 2 कप कॉफ़ी लेकर आई। उसने एक कप प्रियंक की तरफ बढ़ाया। फिर मेघना ने कहा, तुम फिर से ओवर थिंक कर रही हो। प्रियंक ने कॉफ़ी ली और हल्की सी मुस्कुराहट दी। बस थोड़ा सा, सिचुएशन ही ऐसी है। मेघना उसके पास बैठ गई। उसने प्रियंका हाथ पर अपना हाथ रखा। जो भी होगा हम साथ फेस करेंगे। तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रियंक ने उसकी आंखों में देखा। प्रॉमिस, प्रियंक ने कहा। मेघना ने बिना एक सेकेंड डिले किए सॉफ्टली कहा, ऑलवेज। एक वर्ड में इतना भरोसा था कि प्रियंक टेंशन भी थोड़ा कम हो गया। लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि कुछ ही मिनट्स में वो ट्रस्ट वेस्ट होने वाला है। तभी प्रियंक के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आई, अननोन नंबर से। प्रियंका का हार्ट एक सेकेंड के लिए रुक सा गया। उसने मैसेज ओपन किया और उसका फेस सडनली सीरियस हो गया। एक ना तुरंत अलर्ट हो गई। क्या हुआ? प्रियंक ने फ़ोन उसके सामने कर दिया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, भरोसा किसी पर भी मत करो। और नीचे एक फ़ोटो अटैच थी। फ़ोटो देखते ही मेघना का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया। फ़ोटो में आर्यन किसी अननोन आदमी से सीक्रेटली मिल रहा था। दोनों एक डार्क पार्किंग एरिया में खड़े थे, जिसे कोई प्राइवेट बात हो रही हो। प्रियंक कंफ्यूज हो गई। आर्यन? मेघना ने थोड़ा सोच कर कहा, शायद कोइंसिडेंट हो। प्रियंक धीरे से बोली, या फिर अद्विक का ड्राफ्ट। रूम में फिर से खामोशी छा गया। दोनों एक दूसरे को देख रही थी, लेकिन उनके माइंड्स में अब डाउट का एक छोटा सा सीड प्लांटेड हो चुका था। और शायद अद्विक को इसी मोमेंट का वेट था। और दूसरी तरफ आत्विक अपनी लग्जरी पेंट हाउस में सोफा पर रिलैक्स होके बैठा था। उसके सामने लैपटॉप स्क्रीन पर मल्टीपल सीसीटीवी क्लिप्स चल रहे थे। प्रियंका हाउस, सिटी रोड्स और कुछ अननोन लोकेशन। असिस्टेंट ने धीरे से कहा, सर, मैसेज डिलीवर हो गया। आत्विक के लिप्स पर एक स्लो डेंजरस स्माइल आ गई। गुड, असिस्टेंट ने क्यूरियस टोन में पूछा, नेक्स्ट। आत्विक ने स्क्रीन पर प्रियंका और मेघना की फोटो जूम की। अब डाउट शुरू होगा। फिर उसने काम वॉइस में कहा, भरोसा तोड़ना दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन होता है। असिस्टेंट थोड़ा सोच कर बोला, सर, अगर वो फिर भी एक दूसरे पर भरोसा करे। सात्विक की आंखों में कोल्ड कॉन्फिडेंस था। फिर गेम और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आत्विक ने कहा। उसने स्लोली कहा, लोग दुश्मनों से नहीं, अपने डाउट से हारते हैं। और दूसरी तरफ हमारी खुशी और साक्षी कैब में बैठे थे, प्रियंक के घर की तरफ जा रहे थे। कैब के विंडो से सिटी की लाइट्स फास्ट पास हो रही थी। साक्षी अभी भी फोन को टाइट
अकड़ कर बैठी थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें लगता है सिचुएशन इतनी सीरियस है? साक्षी ने विंडो के बाहर देखते हुए कहा, मुझे लगता है कोई हम सबको मैनिपुलेट कर रहा है। उसी ने सीरियस टोन में कहा, तब हमें सबको साथ रहना होगा। साक्षी ने सिर हिलाया, हाँ, वरना वो जीत जाएगा। कैब धीरे धीरे प्रियंक के घर के सामने रुक गई। कुछ मिनट के बाद डोर बेल बजी। प्रियंक ने डोर बंद किया। बाहर खुशी और साक्षी खड़ी थी। उनके फेस पर क्लियर टेंशन थी। साक्षी ने बिना टाइम वेस्ट किए कहा, मेघना कहाँ है? प्रियंक ने जस्ट पीछे की तरफ देखा, फिर दोनों अंदर आने लगे। साक्षी कहा, मेघना, मुझे तुम दोनों से इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेघना और प्रियंक एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि जो बात अब होने वाला है वो उनके ट्रस्ट को सबसे बड़ा टेस्ट देने वाला है। गेट के बाहर रोड पर वही ब्लैक कार फिर खड़ी थी। कार के अंदर बैठा आदमी फोन पर क्विकली बोल रहा था, फेस टू एक्टिवेटेड। दूसरी साइड से एक काम वॉइस आई, परफेक्ट। और वो वॉइस आद्विक की थी। सिटी की लाइट्स चमक रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस गेम में सबसे बड़ा टारगेट क्या है, प्यार या भरोसा। गेम अब सच में शुरू हुआ था, तो आगे जाने के क्या होगा। राधे राधे।